नमस्कार दोस्तों, मुंबई हमले का मास्टरमाइंड राणा भारत लाया जा चुका है। जांच एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही है। पूछताछ करने पर बहुत सारा राज उगलेगा जिसका सबको इंतजार है। इंतजार से याद आया कि हम सबको भी इंतजार था कि इस विषय पर अमिताभ अग्निहोत्री जी कुछ बोले। एक डिबेट में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राणा पर कुछ बोल रहे थे। उसके बाद अग्निहोत्री जी ऐसा पलटवार किए, आप लोग खुद ही देख लीजिए। अमिताभ जी, सबसे पहले तो मैं इस देश के सुरक्षा एजेंसियों को बधाई देना चाहता हूं और कि उन्होंने प्रयास करके एक आतंकवादी को अमेरिका से एक एक्स्ट्राडिशन उसका करने में सफलता पाई। इसके लिए उन सुरक्षा एजेंसियों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। और दूसरी बात, ये अभी पूरी सफलता नहीं अमिताभ जी, ये सफलता बहुत छोटी है, क्योंकि तहव्वुर राणा के साथ साथ जो नेटवर्क जो तहव्वुर राणा ने बिछाया था, उस नेटवर्क को फॉलो करने का काम डेविड कोलमैन हेडली ने किया था। और वो डेविड कोलमैन हेडली आराम से अमेरिकी जेल में बैठा हुआ एंजॉय कर रहा है। सरकार को उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर तहव्वुर राणा दोषी है तो उससे भी ज्यादा दोषी वो डेविड कोलमैन हेडली है, जो यहाँ पे हिंदुस्तान में रह करके जो सरकार के नाक के नीचे जो हमारे देश के नागरिकों पर हमला कराने में सहयोग किया। तो उस पर भी सरकार का अगर उसको प्रत्यर्पण कराने में सफल नहीं हो पा रही है, तो मुझे लगता है मोदी सरकार की विदेश नीति की विफलता है कि डेविड कोलमैन हेडली का प्रत्यर्पण नहीं करा पाई। और दूसरी बात, आपने मुन्ना खान जी की बात किया कि भगवा आतंक। मुझे लगता है कि मुन्ना खान जी ये बात जो आरएसएस में जो वैज्ञानिक था अमिताभ जी में पटुलकर और ध्रुव सक्सेना भाजपा का जो पदाधिकारी था, इन सबों की बातों को या नाम को याद करके वो बोल दिए होंगे गलती से या सही से, मतलब मुझे जहां तक मैं बता रहा हूँ। और तीसरी बात बता रहा हूँ कि अमिताभ जी, आपको याद होगा जो दिसंबर 1999 में जो कंधार हाईजैक, जो विमान का हाईजैक करके ले गया था कंधार, तमिलनाडु के त्रिभुवन एयरपोर्ट से, जो 3 खूंखार आतंकवादियों को वाजपेयी सरकार में उनको बाइज्जत जहाज से बैठा करके छोड़ा गया जी। कहीं न कहीं जो उसमें मौलाना मसूद अजहर, मुश्ताक अहमद जरगर और उमर सईद शेख, इन लोगों ने जो आतंकवादियों का नेटवर्क पाकिस्तान में स्थापित करके देश के ऊपर, देश के दामन पे जो हमले किए, कहीं न कहीं वो वाजपेयी की सरकार भी दोषी है इस तरह की जितनी भी घटनाएं हो रही हैं देश में, ठीक है अशोक क्योंकि जी, यही आतंकी अगर मार दिए गए होते तो इस तरह की दिक्कतें नहीं नहीं आती होती। अमिताभ जी। ठीक बात, और ठीक बात। देश में दूसरी चीज, लास्ट चीज मैं कहूंगा कि जी, जो हमारे जो शहीद हेमंत करकरे, आपको याद होगा कितना बहादुर हमारे याद है, जांबाज थे, आईपीएस अधिकारी थे। उन हेमंत करकरे की शहादत पर भाजपा की सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने कितना घटिया बयान दिया था। उसने ठीक है कहा अशोक जी, कि ठीक। वो इसी के अब रुकना लायक होगा था अशोक भाई। और ठीक, मेरी हाय लगी है जो मारा ठीक गया। है। इतनी घटिया भाजपा की ओपी मानसिकता। सिंह जी के पास जाऊं, चूंकि आज विषय राष्ट्र का भी है, पार्टियां बहुत छोटी चीज है। ओपी सिंह जी ने 2-3 बातें कही, उस पर जरूर मुझे कुछ कहना होगा। कि एक तो उन्होंने कहा कि पुलिस वालों को, सिपाहियों को, दरोगा को, थानेदार को, एसओ को बधाई है, जवान पुलिस सुरक्षा कर्मियों को जो वो तहव्वुर राणा को ले आए अमेरिका से भारत। और मोदी सरकार की नाकामी कि हेडली नहीं आ पा रहा। ये ऐसा कहां से लाते हो महाराज तर्क? इंदिरा गांधी इन्हें 71 की लड़ाई जीती। इंदिरा जी गई थी वहां लड़ने तलवार लेके? नहीं ना। सफलता बोले सिपाही की और असफलता बोले मोदी की। ये नहीं चलेगा, कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप नहीं चलेगा। नपना एक रखो भैया। नेताजी ने रक्षा मंत्री रहते हुए ये काम किए। नेताजी गए थे चीन बॉर्डर पर? नहीं ना। क्रेडिट आप उनको क्यों देते, फिर अधिकारी को क्यों नहीं देते? क्यों नहीं देते? ये तरीका ठीक नहीं, देश के संदर्भ में ठीक नहीं। राजनीतिक तौर पर करिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। वक्फ बिल का विषय आए उसमें करिए, इसमें नहीं। तो और दूसरी बात, एक कंधार की अशोक जी ने कही, उस पर एक टिप्पणी करके ओपी सिंह के पास आऊंगा। मैंने वो दृश्य पूरा घटनाक्रम एक पत्रकार के नाते बहुत शिद्दत से कवर किया अशोक जी। मैं उस पर कई बार बोल चुका हूं, लेकिन राजनीतिक दल अपनी सुविधा वाली चीज ही याद रखते हैं अपने पक्ष की, बाकी भूल ओमिट कर देते हैं। आपको फिर निवेदन किए दे रहा हूं। वाजपेयी सरकार के सामने जब वो परिस्थिति पैदा हुई तो ऑल पार्टी बैठक बुलाई गई। क्या करे देश?
260 या 63 लोगों को छोड़ का जीवन संकट में डाल दें। भारत की राजनीतिक चेतना ने खड़े होकर कहा कि हमें अपने नागरिक बचाने चाहिए। समझ गए ना आप? अकेले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार का फैसला नहीं था। और दूसरी बात जो अभी अशोक भाई ने कही कि गोली मार देनी चाहिए थी सबको तुरंत, अरे दादा पुरानी छोड़ो, अब इसको मार दें गोली तो पृथ्वीराज चौहान और कांग्रेस नहीं नाराज हो जाएगी? तहब्बुर राणा को गोली मार दें तो आप ही लोग सबसे पहले राजघाट पर मोमबत्ती लेके जाएंगे कि ये क्या जुल्म हो गया, तहब्बुर राणा को बिना बिरयानी खिलाए कैसे मार दिया, आइसक्रीम को भी नहीं पूछा, हाय 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 हाय। नहीं, अफजल गुरु को अशोक भाई मुझे उम्मीद थी आज आप थोड़ा पार्टी से हट, पार्टियों के लफड़े से परे हो जाएंगे। अफजल गुरु को फांसी जब हो गई थी ना, कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने घोषित कर दी थी, उसको एग्जीक्यूट करने में 7 साल लगे थे। 7 साल। कितने? 7 साल मुन्ना खान की सरकार को। क्यों? और आप कह रहे हो गोली मार दो। गोली मार दे तो मुन्ना खान साहब का क्या होगा? ये छत से नहीं कूद जाएंगे। और कन्हैया का क्या होगा? पृथ्वीराज चौहान का क्या होगा? संजय राउत का क्या होगा? इतने लोगों को हार्ट अटैक आ जाए आप ही चाहते हो अशोक जी? आप भी चाहते हो इतने लोगों को एक साथ हार्ट अटैक आ जाए? और ये लोग काली पट्टी बांध के नहीं घूमेंगे फिर देश भर में कि तहब्बुर हुसैन जी चले गए? इसलिए फ्री एंड फेयर ट्रायल तो भारत जैसे देश ने अफजल गुरु को भी दिया, कसाब को भी दिया, तो इसको भी देंगे। उसकी चिंता कांग्रेस। भाई लोग, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के बारे में क्या कहा जाए? अमिताभ अग्निहोत्री जी ने जो कहा, यदि कम होता तो हम भी कुछ कह देते, मतलब कुछ भी। समाजवादी प्रवक्ता क्या बोल रहे हैं? मतलब राणा का प्रत्यार्पण हुआ तो इसका बधाई एजेंसी को दे रहे हैं, ठीक है। वही जब हेडली का प्रत्यार्पण अभी नहीं हुआ तो उसका दोष सरकार के दे रहे हैं, यानी सरकार का विदेश नीति फेल है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? वैसे में समाजवादी पार्टी नेशनल इशू पे तो ठीक से बोल नहीं पाती है, और एंकर महोदय इंटरनेशनल इशू पे समाजवादी पार्टी सवाल पूछ रहे हैं। खैर दोस्तों, बात जो भी हो, राणा के साथ साथ यदि हेडली भी आता तो इसका मजा कुछ और ही होता, लेकिन राणा भी आया है, कुछ कम नहीं है। इसके बाद हेडली का बाद खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।